मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दुनिया के 95% लोग जो है, वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो सीक्रेट को नहीं जानते हैं। और दुनिया के 5% लोग जो है, वो अमीर होने के पीछे एक ही रीज़न है कि वो सीक्रेट को जानते हैं। इसलिए वो ड्रीम्स टू रियलिटी अपने सपनों को रियलिटी में बदल देते हैं। और अगर आप भी अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हैं दोस्त, तो हमें वो सीक्रेट जानने ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आज के हमारे सेशन में एलडीपी प्रोग्राम में होने वाले हैं करीबन 11 ऐसे सीक्रेट है जो सीक्रेट अगर आप जानते हैं तो दोस्तों आप अपने लाइफ में सच में सफल, कामयाब और अमीर बन सकते हैं। अपने जीवन को पूरी तरह से 365 डिग्री चेंज कर सकते हैं। तो ड्रीम टू रियलिटी, रियलिटी में हमको ड्रीम में कैसे लेकर आना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर हमने इंटरेस्ट अगर हमारा जान लिया तो दोस्तों हमें ये पहला स्टेज मिल जाता है जहाँ पे हमें जाना है, यानी कि हमें किस काम में रुचि है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रतन टाटा जी कभी नहीं बोलते कि भाई मुझे बिजनेस करना पसंद नहीं है, या सचिन तेंदुलकर ने आज तक नहीं बोला है कि मैं खेलना पसंद नहीं करता हूँ, या मेरी कॉम ने ये नहीं बोला कि भाई कि मैं जो बॉक्सिंग है बॉक्सिंग खेलना पसंद नहीं करती हूँ। और जो बंदा बोलता है कि मैं ये काम करने के लिए पसंद नहीं करता हूँ, वो उस बिजनेस में कभी डेवलप हो ही नहीं सकता, वो बिजनेस का वो राजा कभी बन ही नहीं सकता। अगर वो ये चीज बोलता है, यानी कि ये चीज बोलता है अपने आप को कि मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ, यानी कि वो उसके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड आता है, और वो लर्निंग एटीट्यूड की वजह से वो उसे सीखता है, वो आगे बढ़ता है। तो जो आगे बढ़ना चाहता है उसको अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट किस चीज में है। इंटरेस्ट क्या, हमें हमारे परिवार को सिक्योरिटी देने में इंटरेस्ट है, क्या हमें हमारे परिवार को एक बेहतरीन ऐसा गिफ्ट देने में इंटरेस्ट है, क्या अपने आप को डेवलप करने में इंटरेस्ट है, क्या हमें अपने आप का लर्निंग एटीट्यूड चेंज करने में इंटरेस्ट है, यानी कि लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आने में इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें जो है ना, ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होती है। आपका इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर है, वो इंटरेस्ट आपको वो इंसान बना देता है जो वो बनना चाहता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देखे ही है, रतन टाटा जी इसलिए बने क्योंकि इनका इंटरेस्ट बिजनेस में था। सचिन तेंदुलकर इसलिए बने क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में था। मैरी कॉम इसलिए बनी क्योंकि उसका इंटरेस्ट बॉक्सिंग में था। वैसे आपका इंटरेस्ट किस में है, जान लीजिएगा और मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। आप भी एक दिन वो पर्सन बनेंगे जो आज सफल इंसान बन चुके हैं। मैं यही कहता हूँ कि सफल लोगों के पास कुछ गोल्स होते हैं, यानी कि दूसरा सिद्धांत, दूसरा सीक्रेट ये है सफल लोगों का कि उनके कुछ गोल्स होते हैं और वो गोल के ऊपर काम करते हैं, और उनके गोल जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। यानी कि दो तरीके से गोल लाइफ में होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मैं 1 हफ्ते के अंदर कितना कमाना चाहता हूँ, 2 हफ्ते के में कितना कमाना चाहता हूँ, या 1 महीने में मैं कितना कमाना चाहता हूँ। यानी कि एक अपने आप को एक टारगेट दीजिए। जब तक हम अपने आप को टारगेट नहीं देंगे, जब तक हम छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हम बड़े-बड़े जो चीज़ें हैं वो हासिल नहीं कर पाएँगे। और दुनिया के रईस आदमी जेफ बेज़ोस यही कहते हैं कि अगर सफल अगर बनना है तो सफल बनने से पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बाय स्टेप आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हो तो एक दिन आपको सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता, आप सफल बन ही जाओगे। अगर आपने अपने इस बिजनेस के अंदर, जैसे कि आप हाई रिच के अंदर हो, आपने एक शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि भाई मुझे 3 महीने के अंदर मुझे अपना एक मोबाइल लेना है, या मुझे 1 महीने के अंदर मुझे मोबाइल लेना है। आपने अगर गोल अगर डिसाइड किया है कि भाई कि मुझे बॉम्बे जैसे शहर में मुझे 2 साल के अंदर एक बढ़िया घर लेना है, यानी कि एक चीज है कि यानी कि आप अपने आप को एक टारगेट दे रहे हो कि भाई कि मैं इतने दिनों के अंदर मैं इतना अचीवमेंट करना चाहता हूँ। ये एक टारगेट होता है और वो टारगेट अपने आप को देता है, तो उस टारगेट के ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि छोटी सी शुरुआत करते हैं और शुरुआत की दौर पे हम चलना शुरू कर देते हैं। चलते अपना बिजनेस जो है वो एक दिन दौड़ना शुरू हो जाता है, और जब बिजनेस अपना दौड़ना शुरू हो जाता है ना, तो अपने छोटे सपने के साथ बड़े सपने भी अपने पूरे
हो जाते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल अगर आपने बनाए नहीं है तो अभी बना लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपके अंदर एक इकिगाई नहीं आएगा। इकिगाई बोले तो एक एक लक्ष्य, जब तक आपका एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आपको दिक्कत होगी। जिस दिन आपने अपना लक्ष्य बना लिया तो उस दिन आप सफलता की राह पे चलना शुरू करोगे। और सबसे बेहतरीन चीज सफल लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो टाइम फॉर एक्शन, वो जानते हैं कि ये टाइम जो है मेरा एक्शन लेने का है। आपने बिजनेस के बारे में समझा, बिजनेस अच्छा है, आपको समझ में आया, इस बिजनेस के अंदर हम ग्रोथ ले सकते हैं, ये आपको समझ में आया। तो अब आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ये प्लान किस तरह से बताया जाता है वो सीखना जरूरी है। अगर अगर वो आपने सीखा है तो अब उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। अगर हम रोज छोटा छोटा एक्शन अगर लेना शुरू कर देते हैं तो एक दिन हम बड़े वाले गोल को भी अचीव कर सकते हैं। तो दुनिया के 95% लोग यही फेल हो जाते हैं कि वो एक्शन नहीं लेते। हाँ, सीखते तो बहुत कुछ है, बट वो एक्शन नहीं लेते। अगर एक्शन लेना अगर शुरू किया तो ही आप सफल बन सकते हैं। अगर आपने एक्शन अगर नहीं लिया तो वही 95% लोगों के बीच में आप बैठ सकते हैं। दोनों भी चॉइस इज योर्स। अगर आपको सफल बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ को अगर असफल अगर बनाना चाहते हैं तो आपको कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हर जगह पे कंपटीशन देखते हैं और कंपटीशन को देख के उनके अंदर एक गिल्टी फीलनेस आती है कि मैं या क्या ये कर सकता हूँ। यानी कि उसके अंदर जो आता है उसके अंदर एक मीन्स अलग भावना आती है कि भाई मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन है, ये क्या ये मार्केट के कंपटीशन को मैं फेस कर पाऊंगा। हुँ? और अगर मैं मार्केट के कॉम्पिटिशन को अगर फेस नहीं कर पाया, अगर मार्केट के कॉम्पिटिशन को अगर मैं फेस नहीं कर पाया, यानी कि मैं मेरे अचीवमेंट तक नहीं पहुँचा, तो लोग क्या कहेंगे? ये सोच बहुत ही भयानक है और ये सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जब तक आप लोगों के बारे में सोचते हैं तब तक आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपका चूल्हा अगर बंद अगर हो गया तो दूसरा कोई आपका चूल्हा नहीं जलाने वाला है। इसीलिए आपको सबसे पहला ये एक्शन लेना ज़रूरी है और जो कॉम्पिटिशन जो है वो कॉम्पिटिशन को फेस करना ज़रूरी है। हार या जीत ये तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जी कैसे हमने मेहनत किया। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो टेंशन वाला वक़्त होता है ना, बड़ा कमाल का होता है दोस्त। और जिसको इसमें एन्जॉयमेंट आता है, यानी कि जो इस चीज़ को एन्जॉय करता है, आनंद लेता है, वो लाइफ़ में सफल बनता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो हमने शुरुआत की है सफलता की ओर, एक कदम सफलता की ओर, तो ये शुरुआत जो है वो आप कंसिस्टेंसी रखिए, तो आप वो सफलता की राह पे तो आ चुके हैं, बस आप अपने मंजिल तक पहुँचना बाकी है। चलते-चलते आप वहाँ पे पहुँच ही जाओगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि फोकस ऑन लर्निंग, हमारा फोकस जो है ना वो लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। जैसे सफल लोगों का ऑलवेज फोकस होता है उनके लर्निंग के ऊपर। अगर आपका लर्निंग बेहतरीन है तो अर्निंग जो सोर्स है वो बहुत बढ़ता जाएगा। अगर आप अर्निंग के पीछे अगर दौड़ोगे तो आप कभी बड़ा पैसा नहीं कमाओगे, बट अगर आप लर्निंग के पीछे दौड़ोगे तो आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे, जिससे आपको मान सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। यानी कि ज्ञान सबसे बड़ा होता है, बट उसका यूटिलाइजेशन करने को आना चाहिए। तो इसके लिए हमें 2 तरीके से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अगर हमारे कंपनी के अंदर कोई टॉप लेवल पे अगर गया है, तो वो टॉप लेवल पे कैसे गया है? यानी कि जानना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए उसने क्या-क्या किया है, ये जानते हैं। यानी कि लर्निंग एटीट्यूड हमारे अंदर लेकर आते हैं। ठीक है। दूसरा एनालाइज़ेशन करना है कि कौन-सा बंदा कितनी तेज़ी के साथ काम कर रहा है, कितना तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। अगर वो इतने तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? यानी कि ये सवाल अपने आप को पूछना शुरू कर दीजिए। अगर वो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब उसने कुछ ख़ास किया है। अगर आप वो ख़ास जानते हैं, तो वो ख़ास के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। यानी कि एनालाइज़ेशन शुरू कीजिए और सॉल्यूशन के ऊपर दौड़िए सर, सॉल्यूशन दीजिए। आप जब भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन देते हैं ना,
तो लोग वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप अपनी ही बातें अगर उनको सुनाते हैं, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सपीरियंस बहुत मैटर रखता है दोस्त, और आपका एजुकेशन क्या है, क्या नहीं है, ये मार्केट के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आपका बिहेवियर अगर अच्छा है, तो आप मार्केट में सस्टेन कर लोगे, वरना मार्केट से आपको क्विट होना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको कि अगर सफल लोग सफल बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं, उनकी उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई। तो इसी तरह से हमें हमारे कंपनी के अंदर काम करना है, और जो सफल लोग हुए हैं वो कैसे हुए ये जानना है, और उसके ऊपर पद चिन्ह के ऊपर हमें एक पैर डालना है और आगे चलते जाना है। यानी कि इस सफलता की ओर हमें दौड़ना है। अगर हमने ये चीज अगर अपने अंदर अगर डेवलप अगर कर ली ना दोस्त, तो फिर हमारे अंदर एक बेहतरीन ऐसा एटीट्यूड आता है, आई एम द बेस्ट। इट्स नॉट द एरोगेंस बट अ बिलीव। ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरा विश्वास है कि मैं एक बेस्ट इंसान हूँ, एक मैं अच्छा इंसान हूँ। जब आपके अंदर ये फीलिंग आती है ना दोस्त, ओहो! माइंड ब्लोइंग हो जाता है सर। पूरा जो एनवायरनमेंट है ना, पूरा ऐसा लगता है कि भाई कि मैं एक स्पेशल आदमी हूँ। जब तक आप अपने आप को स्पेशल नहीं मानोगे, तब तक लोग आपको कैसे स्पेशल मानेंगे? सबसे पहले आपको अपने आप को एक स्पेशल आदमी समझना पड़ेगा, यानी कि विश्वास रखना पड़ेगा अपने ऊपर कि भाई मैं कर सकता हूँ। इफ एनीबॉडी कैन, देन आई आल्सो कैन। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर कोई जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूँ। बट बात शर्त ये है कि मुझे मेहनत करना पड़ेगा। अगर सफलता भी मेहनत करने वालों पे फ़िदा होती है दोस्त। अगर आप सफल बनना चाहते हैं ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे आप ये प्लेटफ़ॉर्म पे करो या दुनिया के कोई भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर करो, बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तो आप सफल बनोगे, अगर नहीं करोगे तो ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। और तीसरी चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अपने आप को क्या समझते हैं? अगर हम अपने आप को एक बेहतरीन इंसान समझते हैं, तो हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। हम अगर फ़ील करते हैं कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरे पास दुनिया की सारी दौलत, शोहरत, इज़्ज़त है। आप अपने आप को फ़ील तो करके देख लीजिए। जब आप आईने के सामने खड़े हो जाओ ना, तो अपने आप को एक बेहतरीन पर्सनैलिटी मान लीजिएगा। तब आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आएगी, और वो मुस्कुराहट जो है ना, वो बाकी लोगों को मुस्कान देगी। जब आप मुस्कुराहट बाँटोगे तो आपको मुस्कुराहट ही मिलेगी। अगर आपने अपने गम बाँटे तो आपको गम ही मिलेंगे। इसलिए जब खुशियाँ बाँटेंगे तो खुशियाँ मिलने वाली है दोस्त। फूल बाँटते समय ये ध्यान मत रखिए कि मैंने कितने फूल बाँटे हैं। बस आप फूल बाँटते जाइए, आपके पास फूल ना बचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके हाथों को जो गंध लगता है ना, दोस्तों वही ज़िंदगी जीने के लिए बहुत बड़ा ऐसा लगता है दोस्त, बहुत बड़ा ऐसा एहसास फीलिंग करवाता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानना है कि हमें कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लेकर आना है, बस हमें खाली पॉजिटिविटी लेकर आनी है। अगर हम पॉजिटिविटी अगर अपने अंदर अगर लेकर आते हैं, तो हम हरदम खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा परिवार खुश रहेगा, हमारा यूनिटी यानी कि हमारा समाज खुश रहेगा, और हमारे अगल-बगल में रहने वाले सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि हम उस नज़र से उस चीज़ को देख रहे हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप किसी कोई चीज़ को भी अगर अट्रैक्ट कर रहे हो और उसके लिए निरंतरता से प्रयास कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो ये लॉ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और सब हर रोज सुबह उठने के बाद आईने के सामने खड़ा होकर ये अफ़र्मेशन अपने आप को ज़रूर दीजिएगा। आज कुछ कमाल का होने वाला है। मैं ताज़ा और ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। आज मैं अपने काम को अपना सर्वश्रेष्ठ दूँगा। ये चीज़, ये भावना जब आपके अंदर आएगी ना दोस्त, अपने आप को देखो कितना प्रफुल्लित चेहरा आपका होगा। आपके पूरे गम जो है वो नष्ट हो जाएँगे, और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी पाओगे दोस्त। बस अफ़र्मेशन सही देने हैं।
अगर हमने अफ़र्मेशन अगर अपने आप को अगर सही दिए, तो फिर हम नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन का एक बहुत बड़ा रूल है, या तो राजा की तरह चलो, वरना ऐसा चलो कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि इस शहर का राजा कौन है। अगर इस एटीट्यूड के अगर साथ अगर आप चलते हैं, तो आपको सफल बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप सफल आदमी ऑलरेडी बन चुके हो, बस आपको चलना बाकी है। तो ये चीज़ है ना, ये एटीट्यूड आपके अंदर तभी आ सकता है जब आप कंसिस्टेंसी रखोगे, और कंसिस्टेंसी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फोकस करना होगा हमें कंसिस्टेंसी के ऊपर। अगर आप 6 महीने के अंदर आपके बिज़नेस के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर सफल अगर बनना चाहते हो, तो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, फोकस, डिसिप्लिन, ये 4 चीज़ें अपने लाइफ में लेकर आओ। हार्ड वर्क कीजिए सर। अगर आपको प्लान देने को नहीं आता है, तो प्लान देना सीख लीजिए। कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना सीख लीजिएगा। अगर आपने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, तो अब उसे प्रेजेंट करना है कैसे है, ये सीख लीजिएगा। अगर आपने प्रेजेंट करना सीख लिया है, तो अब टीम बिल्डअप करना सीख लीजिएगा। तो यानी कि हमें अपने आप को रोज नए नए टास्क देने हैं और टास्क को पूरा करना है, और जब हम टास्क पूरे करते हैं ना, तो अपनी पीठ जो है ना, खुद ही थपथपानी है दोस्त। अगर हम हमारी पीठ अगर खुद ही थपथपाते हैं ना दोस्त, तो हमें एक एहसास होता है कि, और ऑलवेज अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए। कुछ आपने अचीवमेंट किया, अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए कि भाई मैंने ये लाइफ में अचीवमेंट किया है, तो मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए। एक छोटी सी ट्रीट अपने आप को दीजिएगा, किसी होटल में जाने के लिए, अपने परिवार के लिए समय इन्वेस्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, एक छोटी-छोटी ट्रीट अपने आप को दे दीजिएगा, अगर हमने छोटा अचीवमेंट किया है तो। तो जैसे-जैसे हम अचीवमेंट करते हैं, वैसे-वैसे अपने आप को एक-एक ट्रीट देना शुरू कर दीजिएगा। देखो कितना जीवन सुंदर होगा, और मैं चाहता हूँ कि हर एक का जीवन जो है वो सुंदर हो। कैन चेंज योर लाइफ फॉरएवर, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। बस बाशर्त आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी। फेलियर इज़ नॉट अ परमानेंट, सो नेवर लीव द होप ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ। फेल्योर जो है ना, वो परमानेंट नहीं होता है, और फेल्योर नाम की ऐसी चीज इस दुनिया में है ही नहीं। या तो सब लोग मिडिल क्लास वाले हैं दोस्त, या तो हम जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारते कभी नहीं। सो यही मैं कहता हूँ कि निरंतर या तो सीखेंगे या तो जीतेंगे, हारेंगे नहीं। यानी कि क्विट तो नहीं करना है हमें, किसी भी हाल में क्विट नहीं करना है, हमें जीतना ही जीतना है। ये नहीं हाउ जीतना है। जब आप ये चीज अपने अंदर लेकर आओगे, लिव द होप ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे दोस्त। यू बिकम सक्सेस। आपकी जो होप जिंदा है, वो आपको जिंदा इंसान होने का एक एहसास कराती है कि मैं जिंदा हूँ। अगर आपके सपने जिंदा है तो आप जिंदा हो, अगर आपके सपने अगर मरे हुए हैं, तो आप जिंदा हो के भी मुर्दा हो। इसलिए सपनों को जिंदा रखो दोस्त। और इंसान के पास एक ही तो चीज है, 84 दशलक्ष कोटि योनियों के बाद इंसान को इंसान का जन्म मिला, और उसके बाद भी वो सपने ना देखे, तो फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क है? जान लीजिएगा। अगर हम इंसान हैं, तो हमें सपने देखने पड़ेंगे और वो सपनों को पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे, और हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये चीज हमें निरंतर करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, यानी कि हमें सहयोग करना होगा, एक दूसरे को कोऑपरेशन करना होगा। इमोशन, हमारे जो संबंध जो है ना, वो बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे। अपलाइन, डाउनलाइन, ये चीज नहीं होती है। यहाँ पे बिजनेस पार्टनर होते हैं, और जब बिजनेस पार्टनर होते हैं, तो उनके संबंध कैसे होने चाहिए? एक इको फ्रेंडली संबंध होने चाहिए। अगर मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो पूछना चाहिए कि भाई मेरा बिजनेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? मैं मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कौन सा स्टेप लूँ? अगर ये स्टेप अगर पूछते रहते हैं, अपने सीनियर को पूछते रहते हैं, तो दोस्त, तो वो आपको अच्छे से बताते रहेगा, और आप अपने स्टेप को फॉलो करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। फीलिंग, आपके अंदर जो फीलिंग है ना, एकदम रोमांटिक होनी चाहिए, गजब की होनी चाहिए। सामने वाला देखते ही बोलना चाहिए कि भाई मुझे काम करना है, तो इसी बंदे के साथ काम करना है, क्योंकि आप बड़े शक्तिशाली दिखने चाहिए।
आप प्रफुल्लित देखने चाहिए, तब जाके आपके साथ लोग काम करेंगे। अगर मरे जैसे रहोगे तो आपके साथ कौन काम करना पसंद करेगा? आप भी सोचिए ना। अगर कोई मरा मरा हुआ आदमी मीन्स मरा मरा बोले तो ये गया गुजरे आदमी के साथ कौन काम करना पसंद करेगा? कौन उसकी बातें सुनना पसंद करेगा? अगर हम भी गए गुजरे के जैसे अगर बात करते तो हमारी बात कौन सुनेगा? दोस्त लोग बात सुनते भी है, बट उन्हीं की सुनते हैं जिनके बातों में पावर होती है। तो मैं यही बोलता हूँ कि अपने अंदर एक पावर क्रिएट करो। अगर क्रिएट कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस के राजा बन सकते हैं। अगर आपने वो पावर अगर क्रिएट नहीं किया तो आप इस बिजनेस को क्विट ही कर दो, क्योंकि क्या है कि ये बिजनेस राजा बनाने वाला बिजनेस है। ठीक है? और टुगेदरनेस, यहाँ पे एकजुटता होती है और एक दूसरे के अंदर बाउंडिंग होती है कि भाई मैं सफल बन रहा हूँ, मेरा दोस्त भी सफल बनना चाहिए, मेरे साथ काम करने वाले सभी लोग सफल बनने चाहिए। अगर ये धारणा अगर आपके अंदर है, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना है, एकजुटता की भावना है, तो इस बिजनेस में आप सफल बन सकते हैं, वरना इस बिजनेस में हम कभी जीवन में सफल नहीं बन सकते हैं। आपने मेरे विचारों को लास्ट तक सुना, इसलिए मैं आपका श्री तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ हमारा एलडीपी प्रोग्राम जो है वो खत्म होता है और मैं इस बिजनेस के कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए